चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न है। आइए इस प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत मज़ेदार है। ठीक है, कह रहा है 11, ठीक है, नंबर में AP 3, 15, 27, डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से कितना अधिक होगा? 154वें पद से 132 क्या होगा, अधिक होगा, यानी 132 क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आइए ना फटाक से हम लोग क्या करते हैं, इनको हल कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को क्या दिया गया है, आप जानते हैं AP। ठीक है, हम लोग को AP में दिया गया क्या है जी, 3, 15, कितना है, 27, कितना है, 39, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर देखिए हमारा तब इसी AP से, ठीक है, इसी AP से हमारा A का मान कितना हो जाएगा, A का मान कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, D। तो D के लिए आप फार्मूला जानते हैं, क्या होता है जी, तो आप जानते हैं D निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस A2 माइनस क्या होता है A1। अब देखिए A2 के जगह पे कितना है 15, अब माइनस कितना जी A1 के जगह पे कितना जी 3। तो ये आपका जो है D का मान कितना लगेगा 12, यानी 15 में 3 जाएगा तो 12 बचेगा, इसलिए हमारा D का मान कितना हो गया 12। ठीक है, अब यहाँ पर तब हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से 15 माइनस कितना जी कर देंगे 3, तो हमारा D का मान कितना हो गया, D का मान कितना हो गया, तो 15 में 3 जाएगा, ये हमारा 12 हो गया। ठीक है, ये हमारा जो मान अभी जो है D का मान निकल चुका है। ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं है, इधर से हटा लीजिए सबको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन सा पद 54वें पद से, तो 54वां पद ना बोला है, पहले 54वां पद निकाल लेते हैं। ठीक है, A 54वां पद, ठीक है, A 54वां पद, A 54वां पद निकालने के लिए AN बराबर क्या होता है फॉर्मूला जी, A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या होता है D होता है। ठीक है, इसी सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। तो AN बराबर AN के जगह पे AN के जगह पे कितना जी 54 ना जी, A 54वां। ठीक है, अब देखिए A का मान हम लोग को दिया है कितना जी 3, प्लस N का मान पता है कितना जी 54 माइनस 1, D का मान कितना जी 12। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो A 54वां पद निकाल रहे हैं ना, तो बार बार लिखना की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना सा हल कर लेते हैं फटाक से। 3 प्लस 54 में एक चला गया कितना जी 53, गुने कितना जी 12। अब यहाँ पर देखिए 3 प्लस 12 तिया 36 करी छो, और बचा 3, 12 पंजे 60, 3 कितना हो गया 63 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इनको जोड़ दीजिए, तो 6 3 कितना हो गया 9, ये हो गया 3, ये हो गया 6। तो हम कह सकते हैं A 54वां पद हमारा, A 54वां पद, ठीक है, A 54वां पद हमारा कितना है जी 639 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो अब हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोग को जो है A 54वां पद जब 639 है, तो इस प्रश्न के ही अनुसार, ठीक है, क्या दिया गया है जी, हाँ, तो कौन सा पद मान लेते हैं इसका जो है AN, ठीक है, पद, ठीक है, AN पद इसके, ठीक है, AN पद इसके 54वें पद से कितना जी 54वें पद से क्या है 132 ज्यादा है या अधिक है। ठीक है, यही चीज मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए माना कि AN पद इसके 54वें पद से, ठीक है, 54वें पद से 132 क्या है ज्यादा है। ठीक है, 132 क्या है अधिक है ना, अधिक होगा ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं क्या जी AN बराबर क्या होता है A। अब देखिए AN बराबर क्या कर रहा है, माना कि AN, तो AN हो गया ये। ठीक है, इसके 54वें पद, ठीक है, 54वां पद, तो A 54वां पद से, ठीक है, कितना अधिक है यानी ज्यादा है ना 132। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए A 54वां हमारा कितना निकल चुका है नीचे, A 54वां पद हमारा 600 कितना 39 है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 639 प्लस कितना जी 132। ठीक है,
तो ये ए एन बराबर, तो इसी को जोड़ दीजिए ए एन बराबर, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 9 2 11 केरी एक बचा कितना जी, 1 3 3 6 1 7 और 6 1 7, 771। अभी तक में हमारा जो है ए एन जो है निकल चुका कितना जी, 771। अब जो है क्या करते हैं, ए एन वाला सूत्र से निकाल लेते हैं। अब ए एन बराबर क्या आता है जी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए एन का मान कितना है, 771 इजिकल टू ए हमारा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर दिख रहा है आपको 3 है, 3 हो गया, प्लस है, प्लस डालिए अन, ठीक है। अन का मान पता नहीं है, अन माइनस 1 रखिए, ठीक है। और डी का मान आपको पता है, तो यहाँ पर गुने का जरूरत नहीं है देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से हमारा यहाँ पर है ही, जैसे यहाँ पर भी दिए हैं, तो ये जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो इसमें छिपा हुआ है ना, आपको दिखाने के लिए जो हम गुना डाल देते हैं, ठीक है। बट लेकिन जो है आपको ऐसा करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 12 है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, डी का मान देखिए 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 रख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए तब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया 771 इजिकल टू 3, ये इस साइड में प्लस में है, इस साइड लेते आते, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर -3 कर लीजिए। यहाँ पर n माइनस 1 इंटू कितना जी, 12। अब यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये घट के कितना हो जाएगा या, ठीक है। 771 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 768, ठीक है, इजिकल टू n माइनस 1 इंटू क्या जी 12। तो यहाँ पर 12 देना जरूरी नहीं है, ये भी बार बार लिखना जरूरत नहीं। अब यहाँ पर n माइनस 1 रन देते हैं, ठीक है। इंटू जो 12 में है वो कहाँ चला आएगा, भाग में, ठीक है। अब इससे इसमें भाग दीजिए, क्या हो जाएगा तब ये कट के, तो 12 नहीं 24 बढ़ते 36 बच्चों के लिए 12 5 60 बरछाक 72, यहाँ 6 हो गया, ठीक है। बचा कितना 4 और बर चौके 48, बर चौके 48 4 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 64 इज इक्वल टू n माइनस 1, या यह भी तो कह सकते हैं n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 64। अब देखिए या हमारा n बराबर क्या हो जाएगा तब 64 प्लस 1, इसलिए हमारा n बराबर कितना निकल गया 65। हम कह सकते हैं इसलिए n बराबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही 65वां पद निकालना था हमको, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न के अनुसार कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो है 54वां पद जो होगा, कौन सा जी 54वां पद, ठीक है, हमारा कितना होगा जी 54वां पद जो है इसके 54वें पद से कितना अधिक होगा, अधिक 132 अधिक होगा। अतः आप नीचे लिख सकते हैं इस चीज को, अतः ठीक है, अतः ए एन बराबर, ठीक है, या अन बराबर लिखें, अतः अन बराबर 65वां पद 65वां पद इसके 65वां पद इसके 54वें पद से 54वें पद से, ठीक है, 54वें पद से 132 ज्यादा होगा, 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा, ठीक है। यहाँ याद रखिए होगा, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा। इसलिए अन बराबर कितना 65वां, अतः हम कह सकते हैं अतः अन बराबर 65वां पद इसके 54वें पद से कितना अधिक होगा 132 अधिक होगा, ठीक है। यहाँ ए नहीं लिखना है, अन का मान निकाला था ना, अन का मान ये हमारा निकल गया, ठीक है। बस इतना सा काम करना है और फटाफट इसको जो है सॉल्व करना था, ठीक है। ये भी हमारा ए 54वां पद 639 है, ठीक है, ये भी हमारा जो है निकल गया था और ए एन का भी मान हमारे यहाँ पर निकल चुका था, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, फटाफट इनको बनाते चलना था और आपका आंसर जो है ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है। बस थैंक यू, मज़े में रहिए, बनाते रहिए, थैंक यू, धन्यवाद।